दो ट्रक के बीच में टक्कर हो जाने के कारण एक चालक बुरी तरह गाड़ी में ही फंस गया था। आदमी है फसल है, देखो आदमी का अच्छे से पुलिस दिखाने नहीं देता है, टीवी चला के देखा। यातायात सामान्य रूप से चल रहा है और यातायात की गति बढ़ जाए, यातायात सामान्य हो जाए। गांधी सेतु पुल, इस पुल पे जब से बालू गाड़ियों का परिचालन शुरू हुआ है तब से दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। दुर्घटनाएं इसलिए बढ़ गई हैं कि ड्राइवरों की लापरवाही और ड्राइवरों को ट्रिप लगाने का प्रेशर लगातार उनके कंधे पर, उनके दिमाग में सेट किया जाता है। जैसे कंप्यूटर का बटन सेट किया जाता है वैसे ही ड्राइवरों पे गाड़ी मालिकों ने ये सेट कर दिया कि आपको इतना ट्रिप लगाना है। एक वीडियो मेरे पास आया है, जिस वीडियो को दिखाना थोड़ा सा मुझे बुरा लगा। आप उसका स्टिल पिक दीजिए, उसका फोटो देखिए कि एक ड्राइवर जो 18 चक्का का ड्राइवर मुझे दिखने से लग रहा है, वो गाड़ी चलाते हुए आता है और दूसरी गाड़ी में जाके ठोक देता है। ठोकने का मतलब समझते हैं, एक्सीडेंट कर देता है। पीछे से आके जबरदस्त तरीके से धक्का मारता है। अब जबरदस्त तरीके से धक्का मारने के बाद फिर वहां पे अफरा तफरी का माहौल बनता है, क्योंकि आगे में भी जो गाड़ी चल रही होती है वो भी ट्रिप टेलर ही है। अब ट्रिप टेलर का बॉक्स तो जानते ही है कितना मजबूत बना हुआ होता है, और जो हॉर्स होता है 18 चक्का का, आप उसके बारे में भी जानते हैं कैसे टीन का डिब्बा और कैसे वो मजबूत या कमजोर बना हुआ होता है। जब धक्का लगा तो ड्राइवर लगभग उसमें 4 घंटे तक, जो फोटो आपके मोबाइल स्क्रीन पे चल रहा है वो समझिए, 4 घंटे तक फंसा हुआ रहा। 4 घंटे। और पटना की ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी या वहां पे जो लोग थे उन्होंने उस ड्राइवर को निकालने का भरसक प्रयास किया, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जैसे ही ड्राइवर साहब को निकाला गया उनकी मृत्यु हो जाती है। अब सोचिए कि 4 घंटा वो आदमी पूरा केबिन दबा हुआ है और उसमें फंसा हुआ है, उसके बाद जब उसको निकाला जाता है फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। कितना दर्दनाक मौत उसका हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं, इस लड़का का उम्र देख के मुझे लगता है, ये समझिए कि इस लड़का का उम्र देख के लग रहा है, ज़्यादा उम्र इसका नहीं है जो मुझे देखने से लग रहा है, जो मैं आपको फोटो के माध्यम से दिखा रहा हूं, और गाड़ी भी हमको नया ही लग रही है। तो फिर इसको ट्रिप मारने का, बाप करने का जरूरत क्या था, और इतना स्पीड चलने की जरूरत क्या थी। मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूं कि आखिरकार आप लोगों के जान से बढ़ के कोई भी ट्रिप नहीं हो सकता है, लेकिन आप लोगों में क्या है, पहला नंबर तो टेलर के ड्राइवर को गाड़ी चलाने नहीं आता है। एकदम परफेक्ट है, क्योंकि वो ट्रैक्टर से उठे 14 चक्का चलाने लगे, और 14 चक्का से उठे फिर 16 चक्का 18 चक्का पे चले गए। तो भैया ये ट्रक नहीं है जो थोड़ा सा एक्सीडेंट भी बर्दाश्त कर लिए, टेलर है। इस सटेगा तो रुई की तरह और मोम की तरह पिघल के तुरंत गिर जाएगा, और आज वही हुआ। ऐसा वीडियो लगातार मैं दिखा रहा हूं, लेकिन आप लोगों को समझाने का प्रयास जो कर रहा हूं ड्राइवरों को, आप लोग समझने को तैयार ही नहीं है। नहीं समझने को तैयार है तो आपकी दुर्गति ऐसे ही होगी जैसे दुर्गति हो रही है। चाहे वो हमारे गाड़ी के ड्राइवर हो, मैं उनको भी समझाता हूं कि आपको किसी सूरत हाल में 40-45 से ऊपर नहीं चलना है टॉप स्पीड में। और फिर चाहे किसी दूसरे गाड़ी के ड्राइवर हो, गाड़ी मालिक का क्या, उनका तो इंश्योरेंस है, उनको मिल जाएगा, लेकिन आपका क्या, आपकी फैमिली का क्या, आपके बच्चे का क्या। वहां पे अफरा तफरी का माहौल जब गांधी सेतु पे बना तो फिर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी पहुंचे। ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी 2 क्या कह रहे हैं, उनका पूरा बयान सुनिए। सुबह में 4 बजे गांधी सेतु पर पिलर नंबर 5 के पास, जो पटना से हाजीपुर जाने के क्रम में 2 ट्रक के बीच में टक्कर हो जाने के कारण एक चालक बुरी तरह गाड़ी में ही फंस गया था, जिसको निकालने में सुरक्षित लगभग 4 घंटा यातायात बाधित रहा, जिसके चलते पटना का दोनों लेन जाम हो गया था। अभी उस गाड़ी को एक साइड किया गया है, गांधी सेतु 5 नंबर पिलर के पास ही एक लेन सुचारू पूर्वक चालू कराया गया है। अभी दोनों तरफ से देख सकते हैं कि आने वाला और जाने वाला दोनों लेन यातायात सामान्य रूप से चल रहा है। हम लोग गांधी सेतु पर जो 5 नंबर के पास अभी वर्तमान में भी खराब है, हाजीपुर से बात कर रहे हैं ताकि उसको भी हटा ले, कि ताकि और यातायात की गति बढ़ जाए, यातायात सामान्य हो जाए। हमारे सभी पुलिसकर्मी और पदाधिकारी यातायात को सामान्य करने में लगे हुए हैं। धन्यवाद। अभी फिलहाल गाड़ियों को वहां से परिचालन शुरू करवा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद वहां पे जाम चल रहा है। अगर आप पटना आने का सोच रहे हैं तो कोई दूसरा रास्ता इस्तेमाल कीजिए। अभी फिलहाल ट्रैफिक में रश गांधी सेतु पे है, क्योंकि वैशाली तरफ से अभी जिस ट्रक में धक्का लगा है उसको हटाया नहीं जा सका है। मैं फिर से बार बार आप लोगों से अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं, आप लोग क्यों अपने जान को खतरा में डालते हैं। अगर आप लोगों को ट्रिप लगाने की जल्दीबाजी है तो हवाई जहाज चलाइए, ट्रक में चलाने की जरूरत नहीं है।
अगर हवाई जहाज चलाइएगा तो कितना भी आकाश में घूमिएगा, एक्सीडेंट तभी होगा जो जब कोई पक्षी उक्षी टकराएगा। और धरती पे रेंगने वाले हम इंसान कभी भी कहीं से भी आपके अंदर आपके टायर के नीचे जा सकते हैं, क्योंकि आपकी लापरवाही भी रहती है और आप बेचैन भी रहते हैं, और आदमी भी बेचैन रहता है जो नीचे बैठा हुआ लोग रहता है। ड्राइवरी संयमित कीजिए, हर हमेशा मैं बार बार समझाता हूँ। धीरे से चलाइए, अपने ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, नहीं तो हश्र वही होगा जो आज इस ड्राइवर का हुआ। और गलती स्पष्ट मैं कह रहा हूँ कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ इसी से है। 18 चक्का का ब्रेकिंग सिस्टम ठीक नहीं है और आप लोग बार बार उसको स्पीड में चलाते हैं। ट्रिप लगाइएगा तो जिंदगी के ट्रिप में पीछे रह जाइएगा। धन्यवाद।